हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो मैं फिर एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और हाँ, इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीज़न कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये मिक्स रीडिंग होती है। मतलब फीलिंग्स की, इमोशंस की, बहुत प्रकार के इमोशंस इसमें मिक्स रहते हैं, तो हर किसी के रहते हैं। सो ओपन माइंडेड हो कि इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस के तौर पर देखिए। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। तो आज का टॉपिक है, आजकल उनकी सोच आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यही चीज़ कार्ड के थ्रू हम देखेंगे। तो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो डियर, यहाँ पे सबसे पहले तो उनको महसूस हो रहा है कि कुछ चेंजेस आए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ चेंजेस आए हैं आप में, कुछ चेंजेस आए हैं उनके थॉट्स में। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो जैसे भी हो, लेकिन चेंजेस आए हैं। तो वो चीज़ वो महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेंजेस ये दिख रहा है उनको कि पहले ऐसा होता था ना कि आप दोनों सातवें आसमान में रहते थे हमेशा। टेक्स्ट कर दिए, ये कॉल कर दिए, या फिर अपनी डीपी देख लिए, मतलब एक दूसरे की डीपी देख लिए, या फिर बातचीत कर ली, कुछ भी थोड़ा सा भी इंटरेक्शन हो जाता है तो पूरा ऐसा लगता है कि सातवें आसमान में पहुंच गए हैं, सेवन्थ हेवन पहुंच गए हो। इस तरीके से फीलिंग आती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे रिश्ता बढ़ने लगा, जैसे जैसे आप और करीब आते गए, जैसे जैसे दिन मतलब बीतते गया आपको, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें कितनी मुश्किल होती है निभाना। खासकर स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मुश्किल हो जाती है। खासकर तब जब इंसान के कंधों पर और भी जिम्मेदारियां रहती है, या फिर और भी काफ़ी सारे थॉट्स रहते हैं, या फिर और भी प्रायोरिटीज़ रहती है। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी आप लोग बच्चे हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे काफ़ी मैच्योर्ड लग रहे हो दोनों, और उनको भी मालूम है कि वो भी मैच्योर्ड हैं, आप भी मैच्योर्ड हो। तो एक दूसरे का डिसीज़न मतलब थोपते नहीं हो। आप खुद अपना डिसीज़न लेते हो, वो खुद अपना डिसीज़न लेते हैं, और जैसा मन करता है उसी हिसाब से लेते हो और अपना अपना स्टैंड रखते हो। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि एक एक मिनट बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत लंबा लगता है समय। मान लीजिए कि उन्होंने आपको टेक्स्ट किया या फिर आपने उनको टेक्स्ट किया, तो 1 मिनट मतलब लेट हो जाने से भी बहुत भारी ऐसा लगता है कि सालों बीत गए। तो कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैचमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप दोनों का मतलब कहीं ना कहीं या तो आपके थ्रू से या फिर उनकी तरफ से डिटैचमेंट वाली फीलिंग हो रही है। इसी वजह से उनको महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो है, वो तो छोड़कर गए नहीं है, या फिर वो तो छोड़कर गया नहीं है। अभी तक हम लोग ब्रेकअप भी नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, हम दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, हम दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं उतना। तो इस तरीके से फीलिंग आ रही है कि क्या मिसिंग है, क्या ऐसा मिक्सिंग है, मतलब क्या स्पार्क, जो पहले जो स्पार्क था हम दोनों की लाइफ में, जो स्पाइसी जो चीज़ें थी, मतलब छोटी छोटी मोमेंट्स भी हम चेरिश करते थे, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है। आजकल छोटे मोमेंट्स भी हम एक दूसरे को शेयर नहीं करते। ना वो करते हैं ना आप करते हो। बस दिन बीतते जाता रहता है और आप पूछते हो कि कैसा गया आपका दिन, वो पूछते हैं कैसा गया आपका दिन। बस यही चल रहा है। ये नहीं कि हम दोनों की लाइफ में आज दिन भर क्या हुआ हम खुद ही बता दें, या फिर कुछ एक्साइटमेंट थी तो वो चीज़ें डिस्कस करें, शेयर करें। तो ये चीज़ अभी आजकल नहीं होती। तो उस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या मिस हो गया, प्यार कम पड़ गया, कि वक्त नहीं दे पा रहे हैं, कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हम दोनों का नहीं बन रहा है अभी। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में इतने बिजी हो गए हो, आप अपने घर के काम में कहें, या फिर करियर कहें, जॉब कहें, या फिर खुद के पर्सनल काम कहें, कहीं पर इतने बिजी हो कि उनको वक्त नहीं देते हो, या फिर कुछ भी शेयर नहीं करते हो, चुपचाप से रहते हो, बहुत शांत रहते हो, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हो। हाँ, क्या हुआ, हेलो, ऐसा है वैसा है, अच्छा ठीक है, ठीक है, रखते हैं। तो बहुत छोटी सी कन्वर्सेशन होती है, या फिर ना के बराबर ही होती है। तो उसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा संकोच में हैं, सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें। उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो,
क्योंकि आप दिखने में भी बहुत अच्छे खासे हो, वो भी बहुत अच्छे खासे हैं। फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो, अच्छे घर से बिलॉन्ग करते हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। अगर अच्छी नहीं भी है, स्टिल ऐसे दिखता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। तो उनको कहीं ना कहीं खोने का डर महसूस हो रहा है कि कहीं आप दूसरों की मतलब दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड तो नहीं हो रहे हो, कोई और आपको उनसे छीन कर तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप उनके लिए एक ट्रेज़र की तरह हो, एक ट्रॉफ़ी की तरह हो, एक पेंडेंट, एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रीशियस डायमंड की तरह हो, जो कि उनकी लाइफ में एक चमक लेके आते हो। तो वो चीज़ को उनको बहुत डर लग रहा है। उनको महसूस हो रहा है कि उनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आप मिस हो रहे हो कहीं ना कहीं। अगर आप ही मिस हो जाओगे तो उनका इतना कमाना, इतना मतलब अपनी चीज़ों को सराहना, या फिर इतनी सारी चीज़ें किस लिए कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। तो अगर आप ही नहीं रहोगे तो इस चीज़ का क्या मतलब है। वो अकेली अकेली लाइफ तो वैसे भी जीते थे, अब भी वैसे ही जिएंगे क्या। इस तरह का क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं उनके मन में, उनके दिमाग में। आप पहले जैसे थे अब भी वैसे ही हो, कोई चेंजेस नहीं आया है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं और वो तो नेचुरली ही होता है। तो उनको ऐसा लगता था कि आप उनके लिए ही मतलब आपका सारा टाइम उनको ही मिलता था, लेकिन अभी ऐसा उनको फील हो रहा है कि आपका कुछ वक्त दूसरों को भी आप दिया जाता है। आप हमेशा वेट करते थे उनके मैसेज का, उनके कॉल का, उनके आने का, कुछ भी उनका वेट करते रहते थे। जितना मन चाहे मतलब वो जितना भी देर आपको रोके रहेंगे, आप वैसे ही रुके रहोगे बिना कुछ बोले। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सिचुएशन, अभी हर एक चीज़, अभी आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है, जिसके वजह से वो खुश तो हैं आपको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं कि ऐसा क्या बदल गया जो आप उनको उतना महत्व नहीं दे रहे हो। उन्होंने पहले सिर्फ आपका एक फेमिनाइन एनर्जी देखी थी, जो कि काफ़ी नेचुरल होती है, जो मदरली नेचर होता है, जो जेन्यून होते हैं, ग्राउंडेड होते, मतलब ग्राउंडेड होते हैं, सिंपल होते हैं। आप सिंपल यट क्लासी वाले पर्सन हो, तो मैं वही बता रही हूँ, सिंपल हो बाय नेचर। सादगी थी आपके लहजे में, आपके बोली में, आपके द वे यू कैरी योर सेल्फ वाला चीज़ें जो भी है, आपकी लाइफ में एक सिंप्लिसिटी थी। पर अभी क्या हो गया है कि अभी आप में मस्कुलाइन एनर्जी प्लस फेमिनाइन एनर्जी, ये दोनों ही आ गई है। मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद के प्रति स्टैंड लेना काफ़ी बोल्ड ब्यूटीफुल, मतलब आप क्या कहें, मतलब पहले से खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिए हो आप, अपने कम्युनिकेशन स्किल कहें या फिर खुद को कहें। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो गई है। आपके जो आप खुद को जैसे कैरी करते थे उससे भी और अधिक डिसेंट वे में ही हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही भड़कालू वाला चीज़ नहीं, डिसेंट वे में ही है। लेकिन अ, आप पहले भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, सीरत से, सूरत से, लेकिन अपने कामों से, लेकिन अभी और ज़्यादा उसमें निखार आ गया है, और ज़्यादा नूर आ गया है। तो कहीं न कहीं आप और अट्रैक्टिव होने, मतलब अट्रैक्टिव हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, डिसीज़न काफ़ी ज़्यादा बोल्ड तरीके से लेते हो। अभी कोई भी चीज़ छुपाना-वुपाना नहीं, बस मैं ये करूँगी, ये करूँगा तो यही ही करूँगा, बस उस तरीके की चीज़ें। पहले उनको ऐसा लगता था कि आप घर का ही सिर्फ काम करोगे, बाहर का बस का नहीं है आपका। लेकिन हाँ, पहले भी क्वीन थे, अभी भी क्वीन हो। क्वीन के जैसे ही, जैसे कि क्वीन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके किंग को संभाले, उसके एम्पायर को संभाले, उसी तरीके से। लेकिन अभी क्या है कि आप दुनिया को भी संभाल सकते हो, किंग को भी संभाल सकते हो, किंग की कुर्सी को भी संभाल सकते हो, किंग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभाल सकते हो, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभाल सकते हो। अभी आप मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग, मतलब हर एक चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुके हो खुद को। तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद यही वजह हो सकता है कि आप दोनों में हल्की सी डिस्टेंस आई है। पहले के मुकाबले आप काफ़ी ज़्यादा सोशल हो गए हो, लोगों से आपका मतलब दिन ब दिन और फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं, लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, बातें करते हो। पहले जैसे छुई मुई रहते थे वैसे छुई मुई नहीं रहते हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। तो अभी इंट्रोवर्ट नहीं, अभी आप एक्सट्रोवर्ट कहें, एम्बीवर्ट कहें, मतलब आपकी जो बाउंड्रीज़ थी वो कहीं न कहीं थोड़े एक्सपैंड हो गए हैं। पहले कुछ जो लिमिट्स थी वो काफ़ी छोटी सी बाउंड्री थी, जिसमें सिर्फ आप अकेले रहोगे, कोई एक पर्सन का ही जगह होगा, प्लेस होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
अभी भी बाउंड्रीज़ हैं, लिमिट्स हैं, आपको मालूम है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी हिसाब से आपने लोगों को वेलकम कर रहे हो, लोगों को उसी तरीके से बाउंड्री के बाहर रखते हो। आपके जो लिमिटेशंस हैं, आपके जो बाउंड्रीज़ हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, कहीं न कहीं उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जो कि बोल्डली उनके सामने चीज़ें वन बाय वन आ रही है अभी। तो उनको ऐसा लगता था कि अब काफ़ी इसी की वजह से उनको चेंजेस नज़र आ रहे हैं। पहले भी ये चीज़ें थी, लेकिन आप कभी उनको बताए नहीं थे, और इतना बताना भी क्या है, खुद की तो पर्सनैलिटी है, आज नहीं तो कल उनको वो चीज़ वो खुद ही ऑब्ज़र्व करेंगे ना। तो वही सिंपल सी बात है कि वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको बताना नहीं पड़ा, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आपको बताना नहीं पड़ा, वो ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं। तो अच्छा है ये चीज़। उनको तो ऐसा मन कर रहा है कि कब जल्दी से जल्दी, मतलब जैसे कि लव कम अरेंज मैरिज है आप लोगों का, तो आपके साथ ही कंपैटिबिलिटी वो महसूस करते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों की अ, शादी फिक्स हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से मिल पाओ, आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना ना पड़े। हो सकता है आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। यहाँ पर क्लियरली ज्योग्राफिकल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो आप दोनों हार्डली शायद मिले होंगे एक बार दो बार। तो उनको ऐसा मन कर रहा है कि जल्द से जल्द समाज को, मतलब सबको बताकर, समाज के हित में रहकर आप दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए, जितनी जल्दी हो शादी हो जाए, और आपको लेकर वो अपनी जगह चले जाएँ जहाँ उनकी डेस्टिनेशन है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें जिसकी वजह से अभी डिस्टेंस फ़ील कर रहे हैं, जैसे कि नेगेटिविटी हो गया, सोच विचार हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर डिस्टेंस हो गया, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट ना कर पाना हो गया, पर्सनली एक दूसरे की केयर नहीं कर पाना, पर्सनली एक दूसरे को देख नहीं पाना, पर्सनली एक दूसरे को मतलब टच नहीं कर पाना। तो यही सब कहीं न कहीं उनको खाए जा रही है कि जितनी जल्दी हो जाए आप दोनों की शादी हो जाए, अदरवाइज़ कोई ना कोई आकर आपको ले जाएँगे अपने साथ, चाहे वो आप लड़के हो या लड़की हो। तो यही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ गए हैं। जो इंसान कभी शॉक्ड नहीं होते, वो शॉक में आ गए हैं। वो इतनी जल्दी अपनी बल्कि वो खुद पहले भी वो अपनी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, इतनी ज़ाहिर नहीं करते थे आपके पास, बल्कि वो प्यार करते थे लेकिन ज़ाहिर नहीं करते थे। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि वक्त आने पर मैं ज़ाहिर कर दूंगा या कर दूंगी, पर अभी ऐसा नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि वक्त बीतते जा रहा है, और बहुत स्पीडी वे में बीतते जा रहा है। तो इस जो छोटी सी अपॉर्चुनिटी है उसे वो खोना नहीं चाहते। जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपसे बात करना चाहेंगे इस बारे में। एक्चुअली में आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, इसीलिए जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो आप भी सोचते हो, तो इसी तरीके से वो मिरर हो रहा है। पहले उनको ऐसा भी लगता था कि मैन है और एक वुमन है, लेकिन अभी उनको ऐसा क्या लगता है कि एक मैन और एक वुमन दोनों इक्वल हैं, मतलब हर एक चीज़ में इक्वल हैं। किसी भी चीज़ में कोई एक दूसरे से कम नहीं है। पहले लगता था कि कमी है थोड़ी, हाँ आप घर संभालोगे, वो ऑफिस संभालेंगे, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ भी शायद उनको थोड़ी सी खटकी होगी, इतना भी नहीं, थोड़ी सी खटकी होगी, क्योंकि आप पहले अलग थे, अभी बहुत चेंज हो गए हो। जो भी है अच्छा, चेंजेस उनको अच्छा ही लग रहा है। बस आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, इसी की वजह से आपके बारे में सोच सोच कर वो रोते हैं, उनको नींद नहीं आता, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। अगर उन्होंने कभी पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया किसी के साथ, तो वो चीज़ कहीं न कहीं उनको खाए जा रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो उन्होंने आपसे शेयर किया होगा, लेकिन आपने उनको मना, मतलब उतना ये उस चीज़ का केयर नहीं किया, उसको छोड़ दिया, ठीक है जो हुआ सो हुआ, आप मेरे साथ हो, इस तरीके से आपने उनको बोलकर सांत्वना दे दिया और आप उनके साथ आगे बढ़ रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप उनके ऊपर एहसान करके तो आगे नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन स्टिल वो खुद को लकी मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, हर एक चीज़ को सोचते हो, समझते हो, काफ़ी लॉयल हो, इस रिलेशनशिप को लेकर ऑनेस्ट हो, जो सही है उसी का साथ देते हो, और जो स्टैंड भी सही लेते हो, तो इसीलिए वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यही चीज़ वो सोच रहे हैं कि ज़िंदगी जिए तो आपके साथ ही जिए। और ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।